जनपद सिद्धार्थनगर भनवापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोइया तिवारी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत नौनिहालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विद्यालय भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि छत भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बरसात के दौरान छत से पानी टपकता है, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों को खतरे के बीच शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन की मरम्मत की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। जर्जर भवन में प्रतिदिन बच्चों का बैठकर पढ़ना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय भवन का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराकर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। यदि भवन असुरक्षित है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि नौनिहालों का भविष्य और उनकी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। बेटा सानिया किस क्लास में हो? 7। 7th में। आज तो आप लोग अपने विद्यालय नहीं गई हो, यहाँ दूसरे घर में पढ़ रही हो, क्यों? क्योंकि स्कूल टूटा है, बारिश का पानी गिरता है, पानी टपक रहा है। विद्यालय कैसा है? अच्छा नहीं है अच्छा पानी। नहीं है ना, बहुत खराब विद्यालय है। मेरा नाम मानसी यादव किस है। क्लास में पढ़ रही हो? 8। 8 में। आज तो आप लोग अपने विद्यालय पे हैं नहीं, दूसरे का घर है, तो विद्यालय क्यों नहीं गई? मेरा विद्यालय टूट गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। विद्यालय का छत तो फटा है, हाँ विद्यालय में क्यों नहीं जा रही? डर लग रहा है? हाँ। तो बरसात के बाद फिर वही जाओगी? ना महेश कुमार चौर से किस विद्यालय में पढ़ रहे हो? पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर। तो ये तो विद्यालय है नहीं, किसी का घर है, तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि स्कूल टूटा है और पानी टपक रहा है, इसलिए यहाँ पर। स्कूल कब से टूटा है? स्कूल 5-6 साल। विद्यालय नहीं बना ना, तो आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता होगा। पढ़ा किस स्कूल में पढ़ रहे हो? तो आज आप लोग अपने स्कूल में नहीं बैठे, यहाँ बैठे, स्कूल लेकर के क्या कहेंगे? जैसे आप विद्यालय में नहीं हैं, दूसरे के घर में आप पढ़ रहे हैं, क्यों? दरार दिया, छत से पानी टपक रहा। क्या नाम भैया? उस्मान। आप तो विद्यालय के संसदीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और विद्यालय की स्थिति काफ़ी खराब है, बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब ओकर सर जी घोषित है कि जर्जर में बिल्डिंग घोषित है, अभी तक ओकर कोनो सुनवाई नहीं भाई। वहाँ बोर्ड भी लग गए, छत पूरा टपकत है, पानी भरा है, बच्चन के यार वार दूसरे के घर में पढ़ावा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी, आप उस विद्यालय के संसदीय अध्यक्ष हैं। तो जिम्मेदारी है सर, तो जब कोनो बजट आई तब तो कुछ कह पावा जी, बाकी जो हमरे के करे लायक है जो करा जाता है। क्या आपके माध्यम से जो है विभाग को सूचना दिया गया कि विद्यालय हाँ। खराब है? विद्यालय के सूचना मिला है कि जो है विद्यालय जर्जर है, जो है वहाँ बोर्ड भी जर्जर के लगा है। बोर्ड लगने मतलब निखंड शिक्षा अधिकारी ने क्या बताया? अब खाली घोषित कई दिन, बाकी कुछ अभी बताई ना है कि मतलब कैसकाव हुई। जो विद्यालय की अव्यवस्था, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब मौका लेके कहा जाए सर जी, बन जाए विद्यालय तो वहाँ अपने विद्यालय में बच्चे पढ़ें। मेरा नाम कुलदीप कुमार बरूड़ है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोइया तिवारी में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर 2010 से पोस्ट हूँ यहाँ। और यहाँ ये विद्यालय जो बना है 2008 में, उसके बाद हम ही संचालित किए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा ही जर्जर है विद्यालय। जर्जर की स्थिति ये है कि उस विद्यालय में बच्चों को बैठाने से और अपना खुद बैठने में बहुत डर लगता है, क्योंकि बीम सब लटके हुए हैं, पूरे छत से पानी टपक रहा है। एक दिन हल्की फुल्की बारिश होती है तो कम से कम 8 दिन तक पानी उसमें टपकता रहता है। हमेशा डर बना रहता है कि कोई हादसा, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए विद्यालय में। इसलिए हम विभाग को अवगत किए कि सर ये स्थिति हमारे विद्यालय की है, और मतलब हमारे अवगत करने पर या प्रार्थना पत्र देने पर हमारे बीओ सर जो थे, पिछले अगस्त 2025 में उन्होंने आदेशित किया कि आपका कक्षा संचालन प्राथमिक विद्यालय गागापुर में हो। तो हम पिछले साल अगस्त 25 से अब तक प्राथमिक विद्यालय गागापुर में कक्षा संचालन कर रहे थे, लेकिन बच्चों की दूरी, मतलब विद्यालय गागापुर दूर होने के कारण से बच्चों को आने जाने में असुविधा हो रही थी। इसको देखते हुए जुलाई 26 में हम बीओ सर को फिर से अवगत किया कि सर बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे यहाँ आते नहीं हैं पढ़ने के लिए। और प्रधान महोदय को भी अवगत किए, संसदीय अध्यक्ष महोदय को भी अवगत किए, सबकी बैठक भी करवाए।
एसएमसी और प्रधान जी की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक मकान परसोया तिवारी में नवनिर्मित है श्री रामपाल जी का। तो अध्यक्ष महोदय और प्रधान जी ने ये कहा कि इनके मकान में आप अच्छा संचालन करिए, आप विभाग को अवगत कर दें। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ के हैं और दूर दराज बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो इसको लेकर के क्या जो है खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बिल्डिंग को ऐसे छोड़ दिया जाएगा या फिर बच्चे इधर उधर भटकते रहेंगे? नहीं सर, जानकारी लेने पर हमें तो बीओ सर द्वारा भी और विभाग द्वारा बताया गया कि विद्यालय जर्जर की लिस्ट में आ गया है, विद्यालय का ध्वस्तीकरण जल्द हो जाएगा और नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। क्योंकि कई सालों से खराब है। हाँ, कई सालों से विद्यालय खराब है, तो उसमें तो भाई प्रशासन शासन विभाग द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही होगा।